गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत करते हैं। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 8 की प्रश्नावली। गणित की प्रश्नावली है 2.2 रैखिक समीकरणों पर आधारित कुछ इबारती प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं, उसका आपकी पाठ्यपुस्तक में प्रश्न संख्या 1 है। उस पर ध्यान दीजिएगा और समझिए इसको कैसे हल करेंगे। प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कोई संख्या ज्ञात करनी है जिसके बारे में पता नहीं है। उस संख्या को हम x मान लेते हैं। माना कि वह संख्या x है। क्योंकि अब क्या क्या दिया गया है, हमको ये दिया है कि ये जो संख्या है इसमें से संख्या जो दी है x में से 1/2 घटाने और उसके परिणाम तथा उसके परिणाम को एक 1/8 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। हमारे पास इतनी चीजें दे रखी है। संख्या x में से 1/2 घटाना है, घटा के जो परिणाम आता है उसको 1/8 से गुणा करना है और जो रिजल्ट आता है वो 1/8 ही आता है। उसके परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। यह हमारे पास सवाल है। इसलिए क्या हो जाएगा, अब हम इसको सरल समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या समीकरण इसकी बन जाएगी, समीकरण क्या बन जाएगी, इसलिए यह हो जाएगा x जो संख्या है में से क्या घटा रहे हैं, 1/2 घटा रहे हैं और इसको गुणा कर रहे हैं 1/2 से ही, और इसका जो परिणाम निकल रहा है वह 1/8 निकल रहा है। तो ये हमारे पास समीकरण बन रही है। इस सूचना के आधार पर, जो कुछ हमको दिया गया है उसके आधार पर यह सरल समीकरण एक बन रही होती है। इसी को हम हल करते जाते हैं और x का मान निकालते हैं तो यह प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखते हैं। इस x ऋण 1/2 जो कि कोष्ठ में हमने अलग से लिख दिया है, इसको 1/2 से गुणा करना है। यानी कि इस x को 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/2 और 1/2 को 1/2 से गुणा कर देंगे, ये उल्टा चिन्ह आ जाएगा, 1/2 गुणा 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/8। फिर से क्या हो जाएगा, अब यह 1/4 बाएं पक्ष में है, इसको उधर ले जाते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। अब हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण कर देंगे, बाएं पक्ष की जो चर राशि है उसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे, x/2 बराबर 1/8 ऋण, देखिए 1/8 ये ऋण है यहाँ पर,
तो जब हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, यह 1/4 हो जाएगा दाएं पक्ष में जा करके, यह ध्यान रखना है खासकर यहाँ पर। अब इसको आगे हल करें। अब देखिए ये भिन्नों का जोड़ है, दो भिन्न हैं अलग अलग हर वाली, तो हरों का लौसव ले लेंगे, 8 और 4 का लौसव लेंगे, 8 आ जाएगा। तो तब इसको हल करते हुए क्या होगा, बराबर इसका लौसव ले लीजिए 8। लौसव का मतलब ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 का भाग भी जाए 4 का भी जाए, तो वह संख्या 8 होगी। तो 8 का भाग 8 में देंगे, 8 एकम 8 एक बार, और 1 से 1 को गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 धन 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 2 धन 1 3/8। अब हमारे पास यह समीकरण मौजूद है, x/2 बराबर 3/8। फिर से दिक्कत है क्योंकि अभी भी यह समीकरण सरल समीकरण रूप नहीं है, संतुष्ट नहीं है, x का मान अभी भी हमको मालूम नहीं है। तो तब क्या कर देंगे, इस 2 को यहाँ से हटाना है। तो 2-3 विधियां हमारे पास, या तो हम इसको वज्र गुणन कर दें, या फिर 2 से यह भाग किया हुआ है तो 2 से गुणा भी कर दें, यानी कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। तो क्या हो जाएगा, x/2 बराबर x/2 में 2 से गुणा करेंगे और 3/8 को भी 2 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6/8। 6/8 को हम सरल रूप में लिख सकते हैं, 2 3 6, 2 चक्को 8। तो अब हम पहुंच गए हैं x के मान निकालने के करीब। x बराबर आ गया हमारा 3/4। x बराबर 3/4 आ चुका है। हमको x का ही मान निकालना था, यानी कि वह संख्या जिसका मान हमको निकालना था x, वह हो गई 3/4। तो इस तरह से जब इस तरह के प्रश्न कोई किए गए होते हैं उनको सरल समीकरण के रूप में बदलते हैं, सरल समीकरण बनाया जाता है, उस सरल समीकरण को चरणबद्ध तरीके से हल करते हैं और लास्ट में हम पहुंच जाते हैं x का मान निकालने तक। और इसी तरह के आगे और भी प्रश्न होंगे, उनको भी कोशिश करिएगा, फिर आगे अगले दिन बताया जाएगा। धन्यवाद।